तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पेपर था साइंस और कॉमर्स वालों का रांची यूनिवर्सिटी में बाकी था और आज एग्जाम हो गया है। और दोस्तों इस एग्जाम में मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टच किए हैं, 8 क्वेश्चन टच कर गए हैं। ठीक है, तो आप लोग बोल रहे थे कि यार बहुत कम क्वेश्चन टच करता है। देखिए मैंने बताया था ना कि जिसका लक होगा उसमें क्वेश्चन टच करेंगे। इस बार देखिए 8 क्वेश्चन टच कर गए हैं। चलिए देख लेते हैं किस आंसर क्या होगा एंड किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। और झारखंड के अभी जितने भी यूनिवर्सिटी बाकी हैं एग्जाम होना, जैसे कि SKMU दुमका का है, NPI एंड नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बाकी है, कोलार यूनिवर्सिटी में बाकी है। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी में बाकी है उन सभी का एग्जाम आप देख लीजिए, उनके लिए हेल्पफुल होगा। BBM हो चाहे BBE हो चाहे किसी का भी, ऑल ओवर झारखंड सभी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। समय 3 घंटा दिया जाता है। फुल मार्क्स 100 में आपको क्वालिफाई करने के लिए लादना होता है 40 मार्क्स। देखिए इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 1 मार्क्स वाले। पहले इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। मैंने बताया था कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ कितने देशों की भू सीमाएँ मिलती हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के साथ भू सीमाएँ 7 देशों की मिलती हैं और जल में 2 देश की मिलती हैं। इसमें जल में आपका श्रीलंका और मालदीव है और स्थल सीमा में 7 गो देश है। ठीक है, जो जमीन से भारत के पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7 देश। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया किसके है, भारत का है। आधिकारिक भाषा हिंदी और हिंदी की सहायक भाषा है इंग्लिश। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। तो दोस्तों भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया और यह अंगीकृत हो गया, यानी कि इसका एक अंग बन गया। 26 जनवरी 1950 को फिर बाद में इसको लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 5वां क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि गांधी जी ने किस यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था किससे, आपका दांडी यात्रा से। ठीक है, 500 रुपए के नोट में आप लोगों ने देखे होंगे दांडी मार्च, दांडी यात्रा। ठीक है, इससे नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुभ आरंभ किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई थी आपका अगस्त 1942 ईस्वी में और इसी आंदोलन को कहा जाता है अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब लाया गया। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि भारत में पहली बार शिक्षा नीति 1968 ईस्वी को लाया गया था। यह भी क्वेश्चन आपका टच कर गया है। ठीक है, 8 क्वेश्चन टच किए हैं यार, मात्र 2 क्वेश्चन ऐसा था कि टच नहीं किया है। तो देखिए 1968 ईस्वी में लाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। और इंदिरा गांधी की सरकार थी, कोठारी कमीशन के द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। आर्थिक उदारीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन दोस्तों 1991 ईस्वी में, जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, या मनमोहन सिंह थे। ठीक है, उस समय भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का है, कौन सा, 51 का ए जो है यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं, मूल कर्तव्य यानी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 11 रखे गए हैं जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार जो है 6 है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नैतिक निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। सबको याद कर लीजिएगा। अगला है किन 2 देशों में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि आपका चीन और भारत ने, ठीक है, चीन और भारत ने पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। और इसमें देखिए मात्र 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये उदारीकरण वाला और ये आपका मूल कर्तव्य वाला। ये 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बताए थे, बाकी ये सभी क्वेश्चन आपको बताए थे।
आगे देखते हैं, अब आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है देख लेते हैं। तो 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, इसको भी मैंने बताया है। पंचशील समझौता के मुख्य तत्व, इसको भी मैंने बताया कि भारत चीनी भाई भाई हैं, ये था 5 गो समझौता था कि एक देश एक दूसरे की अखंडता और हमेशा जो है प्रगति की ओर ध्यान देंगे, दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनके 5 कर्तव्य थे। आगे देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 20 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं और इसमें अगर आपका एग्जाम है तो देख लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग 300 शब्दों में करिएगा, यानी कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, कुल मिलाकर 3 पेज में आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एकता में विविधता भारतीय संविधान संस्कृति की आत्मा है, विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी इज द सोल ऑफ इंडियन कल्चर, डिस्कस। ठीक है, एकता में विविधता भारतीय संस्कृति की आत्मा है, विवेचना करें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख मूल्यों और आदर्शों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द मेजर वैल्यू एंड आइडियाज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय एकीकरण और विकास में शिक्षकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स इन नेशनल इंटीग्रेशन डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये 3 क्वेश्चन है। 7 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास में सामाजिक न्याय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द रोल ऑफ सोशल जस्टिस इन नेशनल डेवलपमेंट। एंड 8 नंबर में है कि भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इंग्लिश में है कि हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। 9 नंबर देखिए अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि झारखंड में विकास की प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में कि एग्जामिन द मेजर चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट इन झारखंड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे ही आपका योगा एजुकेशन का पेपर होता है मैं जल्द ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखिए मेरे मतलब क्या बताएं यार, काम करना होता है थोड़ा सा, तो जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए तुरंत कंटेंट बना देता हूँ। ठीक है, और मैं अपना काम जल्द ही मैं क्विट कर रहा हूँ और आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ। और साथ ही मैं मतलब क्या बताऊँ, चलिए पर्सनल बातें ज़्यादा नहीं शेयर करनी चाहिए। इतना है कि आपका जो है ग्रेजुएशन बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा और आप भी आप हमारी मदद करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।